हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो यूपीएससी प्रीलिम्स का सी सेट जीएस पेपर सेकंड है उसके बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस पेपर में आपको अराउंड 27 क्वेश्चन सही करने होते हैं, यानी कि 67.5 मार्क्स आपको मिनिमम चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। जो कि वैसे तो 66 से मतलब हो जाता है इसका 33%, 66 मार्क्स, बट आपको 27 क्वेश्चन सही करने होंगे। तो आपका एक क्वेश्चन जो है 2.5 मार्क्स का है और नेगेटिव इसमें 0.83 है। तो अराउंड आपको मिनिमम क्वालिफाई के लिए 27 क्वेश्चन सही करने होते हैं। अब इस बार क्या हुआ है जनरली कि जो इसमें कॉम्प्रिहेंशन वाला पोर्शन रहता है, आपको जैसे दिखाता हूँ मैं। ये क्वेश्चंस रहे, पैसेज के क्वेश्चंस रहते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जिसे हम कहते हैं हिंदी में, परिच्छेद वाले ये। तो इसमें क्या है कि जनरली 27 से 28 क्वेश्चंस आते थे प्रीवियस ईयर में, जैसे 24 का हो गया, 25 का हो गया प्रीवियस ईयर में। लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया, जो आरसी के क्वेश्चन थे कॉम्प्रिहेंशन वाले, वो अराउंड शायद 23 के आसपास है। तो डायरेक्टली एक तो 4 से 5 क्वेश्चन का तो यहाँ पे उन्होंने वेटेज वो है कम कर दिया। रीजनिंग के 20 के आसपास क्वेश्चन थे और मैथ्स का सबसे बड़ा वेटेज जो देखने को मिला अराउंड 37 क्वेश्चन थे शायद। और उसमें इस वजह से काफ़ी लोगों को दिक्कत हुई, क्योंकि काफ़ी लोग क्या है केवल कॉम्प्रिहेंशन के भरोसे एग्ज़ाम देने चले जाते हैं कि भाई अपना तो पैसे से काम हो जाएगा, कुछ पैसेज के कर लेंगे और फिर जैसे मैथ्स के रीजनिंग के कर लेंगे। लेकिन थोड़ा सा इस बार पैसेज भी उन्होंने अच्छे खासे लेवल के डाल दिए, तो उस वजह से भी लोगों को दिक्कत हुई। कुछ कुछ पैसेज इजी भी थे, ऐसा नहीं है कि सारे ही डाले थे, लेकिन वही है कि थोड़ा सा उन्होंने एक चेंज तो किया है। उस वजह से ही लोगों ने ये जो हवा बना रखी है ना कि ऐसा पेपर था, उस वजह से ही ये दिक्कत हुई है थोड़ी। अब इसमें क्या है कि जनरली इसी सेट को लोग हल्के में ले लेते हैं कि भाई काफ़ी लोग सोचते हैं कि यार मैं तो जेई बैकग्राउंड से हूँ या आईआईटी बैकग्राउंड से हूँ, जो भी है मेरे से तो मैथ्स हो जाएगी। लेकिन इसकी मैथ्स अलग है। जो काफ़ी लोग सोचते हैं यार, जैसे काफ़ी सीजीएल वाले भी इस एग्ज़ाम देते हैं कि यार ठीक है अपना तो मैथ्स अच्छा है और बाकी चीज़ें अच्छी है, तो लेकिन इसमें क्या है आपको तीनों पोर्शंस पे बराबर काम करना होगा। ये नहीं कि किसी भी एक सेक्शन के भरोसे आप एग्ज़ाम देने चले जाओ कि भाई ये इसमें कर लूँगा इससे हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पहले हो जाता था लेकिन अभी नहीं है ऐसा। आपको तीनों पर ही थोड़ा थोड़ा काम करना होगा, क्योंकि चलो जैसे अभी आपको क्वेश्चंस दिखाता हूँ थोड़े से। अब जैसे ये देख लो 44 है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, बहुत आसान है ना। लेकिन इन्होंने इसको ऐसी जगह पर डाल रखा है जिससे कि थोड़ा सा, अभी ये यूनिट प्लेस है, इसका क्वेश्चन हमेशा नंबर सिस्टम का फिक्स ही है। नंबर सिस्टम टॉपिक के हमेशा क्वेश्चन फिक्स है, आपको एक या दो क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलेंगे। तो इस टॉपिक को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये भी क्वेश्चंस ठीक ठाक करने लायक थे ये क्वेश्चन, जैसे ये वाला हो गया है ना। और भी ऐसी बात नहीं है कि पेपर में क्वेश्चन सारे ही टफ आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि आपको वहाँ पर पेपर में उसी टाइम तुरंत डिसीजन लेना है कि भाई इस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग रहा है, इस क्वेश्चन को स्किप करना चाहिए, और जो क्वेश्चन करने वाले हैं उनको ही करे तो ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। लेकिन जनरली क्या होता है कि जब हमारी प्रैक्टिस सही नहीं होती है ना, तो हम किसी क्वेश्चन में जैसे मैथ्स से है तो सोचेंगे यार मैथ्स का मेरे से नहीं होगा तो किससे होगा। हम उसी चक्कर में काफ़ी स्टूडेंट है ना वो अटक जाते हैं क्वेश्चन में, और फिर वो टाइम वेस्ट हो जाता है। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन्हें छोड़ने होता है वास्तव में। आपको इसमें 80 क्वेश्चन है, आपको कितने चाहिए? 27 क्वेश्चन सही चाहिए। तो फिर आप क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो कि ओवर टाइम के चक्कर में कि भाई मेरे को इसमें कौन सा टॉप थोड़ी करना है, आपको क्वालिफाइंग मार्क्स है। अब ये भी था रीजनिंग का, ये क्वेश्चन 67 से है।
जो भी है, ऐसे ढूंढने पड़ते हैं भाई बहुत सारे क्वेश्चंस। लेकिन अब जैसे इन्होंने ये चेंज भी किया था, ये आपका जो 72 है, इसमें देख रहे हो आप कम्युनिकेशन का टाइप्स दे दिया कि भाई कौन कौन सा कैसा है। लेकिन इजी था, लेकिन टाइम थोड़ा इसमें लिया इस क्वेश्चन में। और ये क्वेश्चन है वो जिनकी वजह से बच्चे कह रहे थे कि जीएस में सी सेट है, सी सेट में जीएस आ रहा है और जीएस में सी सेट आ रहा है। ये क्वेश्चन थे। ये जनरली ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन है ना, ये जीएस में पूछते हैं पेपर फर्स्ट में, लेकिन ये सेकंड में दिखे तो कोई बात नहीं, दिख जाते हैं। एक दो क्वेश्चन उन्होंने चेंज किया है तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। और ये आपके 80 क्वेश्चन हो गए। प्रॉफिट लॉस मैनेजमेंट टॉपिक जो है, मेरा मकसद केवल इस वीडियो को बनाने का यही है कि एग्ज़ाम में क्या सिचुएशन रहती है रियल, वो आपको समझाना है, ना कि पेपर को सॉल्व कराना है। पेपर तो आपको कहीं भी यूट्यूब पे किसी भी एक बार सर्च करोगे तो काफ़ी सारे टीचर्स ने शायद मुझे लगता है सॉल्व करवा दिए होंगे पेपर, सभी का डिटेल्स, मैथ्स का, रीजनिंग का, सबका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। लेकिन असली मुद्दा ये है कि वो सब चीज़ें बहुत आसान है, लेकिन जो रियल एग्ज़ाम का एनवायरनमेंट है उसमें क्या क्या समस्याएं आती है, कैसे कैसे वो है, वो चीज़ें समझाने का मकसद है केवल। तो यही था, और तो क्या बताएं आपको। पेपर साइट से डाउनलोड कर ही लेना आप, पहले पिछली वीडियो में भी लिंक डाल दिया, इसमें भी डाल देंगे। पैसेज थोड़े से इस बार इन्होंने क्या है कि चेंज किया था, मतलब ये क्वेश्चन भी आ गया भाई। हिंदी लिटरेचर वाले हैं वो समझ सकते हैं कि ये जो आपका प्रेमचंद है ना, गोदान, उसमें से ये उन्होंने वहाँ से उठा लिया। राय साहब बालक अच्छे से पढ़ा हुआ आपने डिटेल में। और ये क्वेश्चन यार, इसने मुझे बहुत परेशान किया। मतलब एक्चुअली मैंने जब आंसर की मैच की तब लगा मुझे कि वैसे तो नहीं था, लेकिन इसमें क्या है कि ऑप्शंस दो थे। जैसे ये 56 क्वेश्चन है, सॉरी मिनट, यहाँ पे दिखाता हूँ। इसमें जैसे इन्होंने दिखा रखा है कि भाई ये रहा व्यक्ति अभिमुखित है। अब इसमें दो ऑप्शंस दे रखे हैं, ये 6 किलोमीटर पूरब का ये वाला और ये वाला, दोनों ऑप्शंस दे रखे हैं। इसको थोड़ा इंग्लिश में देखते हैं, हिंदी में क्या है कि इन्होंने थोड़ा हिंदी में है ना दिक्कत होती है, तो वो मैंने इंग्लिश इसका देखा नहीं था उस टाइम पे जल्दी में। तो ये इन्होंने दिखा रखा है भाई साहब कि आपको फेसिंग एट द, ये यहाँ पे दिखा रखा है इन्होंने, ये फेसिंग ये दिखा रखा है एट द फाइनल पॉइंट आर रेस्पेक्टिवली। इसमें क्या है कि आपसे ये पूछा था उन्होंने कि भाई जो फाइनल में वो जिस पोजीशन में खड़ा है वो उसका जो फेस है वो किस डायरेक्शन में है। वो इनिशियल पॉइंट से तो जो ईस्ट में है, जो उसका वहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से तो, बट क्योंकि यहाँ पे दिखा रखा है ये इन्होंने पर्सन फेसिंग द ईस्ट ट्रेवल्स 4 किलोमीटर स्ट्रेट। अब ईस्ट में गया है वो, यहाँ पे दिखा रखा है। तो भाई मैंने क्या किया, जल्दी में क्वेश्चन को हिंदी वाला इंग्लिश वाला थोड़ा सा देखा नहीं था जल्दी में, और उसको ईस्ट में तो है वो, लेकिन उसने पूछा है कि भाई उसका फेस क्या है। तो अब इसका आंसर 6 किलोमीटर है, ये तो फिक्स है। लेकिन 6 किलोमीटर वाले दो ऑप्शन है आपके, 6 किलोमीटर नॉर्थ और 6 किलोमीटर ईस्ट। तो इसमें मेरे से जल्दी में क्या हुआ, टिक लग गया ईस्ट वाला। इसकी वजह से मुझे लगता है अगली बार फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा यार ये क्वेश्चन है ना। ऐसी मिस्टेक्स होती है हमसे एग्ज़ाम में, जिसकी वजह से आपको पूरा एक चक्र साइकिल पूरा वापस से वही फ्री देना पड़ेगा। बट कोई ना,
छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, इन मिस्टेक्स को अवॉइड करना चाहिए, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना चाहिए। मेरा कहने का मतलब यही है कि भाई क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछ क्या रहा है, क्योंकि अपन जल्दी में थोड़ा सा क्वेश्चंस को पढ़ने में पड़ जाते हैं ना, तो वो दिक्कत हो जाती है। आंसर आ जाता है लेकिन अब ऐसे क्वेश्चन लगते हैं कि यार इजी है, फट तुरंत हो गया, बट उसमें जो एग्जैक्ट उसने चीज़ें पूछी है ना, वो ऑप्शंस दिक्कत हो जाती है फिर उस वजह से। बट कोई ना, इट इज़ ओके। और भी काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, बट उस क्वेश्चन का मुझे याद है क्योंकि उसको वजह से, जिस क्वेश्चंस में मतलब इतना इजी क्वेश्चंस होता है उसमें फिर उसकी वजह से दिक्कत होती है ना, तो फिर वो है यार। तो ऐसी गलतियों से बचना है आपको। और कई बार क्या होता है कि जैसे अपना OMR शीट है, उसमें अपन ऑप्शंस फिल करते हैं, तो पहले अपन ने सारे पेपर्स पे टिक कर लिए कि भाई मतलब थोड़ा सा एक हल्का सा मार्क्स लगा लो कि हाँ भाई इसका ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ज़्यादा तो नहीं करना होता, बट इसमें लगा लिया। तो फिर उसमें क्या है कि अपन जैसे ही OMR फिल कर रहे हैं तो उसमें क्या करते हैं, बीच में कोई क्वेश्चन अपन ने स्किप कर दिया, तो उसमें क्या है कि आपने फील किया होगा ये कि जल्दी में थोड़ा सा जब लास्ट में टाइम कम बचता है यार, अपन फिल कर रहे होते हैं, तो एक दो क्वेश्चन का मिस्टेक ये भी हो जाता है कि वो टेस्ट से, लेकिन आपने टेस्ट लगाया अच्छे से तो वो इशू नहीं होता। पहले होता था मेरे साथ, बट टेस्ट से लगाने के बाद तो फिर ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी सारे प्रैक्टिस की उसके बाद कि वो जो है ना स्किप किया हुआ क्वेश्चन है, उसमें अपन ने आंसर फिल कर दिया, अब वो क्वेश्चन तो नेगेटिव हो गया फिर आपका। अगर आपने कम अटैम्प्ट किए हैं तो फिर वो क्वेश्चन आपको बहुत दिक्कत कर सकता है, ठीक है ना। तो उन सब चीज़ों से बचना है, और वो सब चीज़ें आपको प्रैक्टिस से आएगी। कॉम्प्रहेंशन है बिल्कुल, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है इनमें, क्योंकि पिछले वाले ठीक थे, प्रैक्टिस से ये भी ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अभी आपको इसको फास्ट रीडिंग के लिए आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, तभी जाके आपको कॉम्प्रहेंशन में अच्छे से कर पाओगे। और ख़ासकर मैथ्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते अब, क्योंकि मैथ्स का काफ़ी अच्छा वेटेज देखने वाला है इसमें, तो मैथ्स को अच्छे से पढ़िए। और इन्होंने ये भी चेंज किया था थोड़ा सा, जनरली अदर्स एग्जाम में तो क्या होता है कि आपने फार्मूला बेस्ड, जैसे SSC का हो गया तो उसमें क्या है, फार्मूला कोई भी कंपटीशन का हो गया तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं कि भाई फार्मूला लगाए आंसर आ जाए। बट इसमें क्या है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये 1 से जो 5 तक के क्वेश्चन है ना, इन्होंने ये इसके ऑप्शंस ही ऐसे कर दिए कि पहले तो आप इन ऑप्शंस को समझो ढंग से, इनको समझना और फिर इनका आंसर देना, ये भी है। मतलब इन्होंने तरीका ही थोड़ा अलग रहता है UPSC का, वो प्रीवियस ईयर से आपको पता चल ही जाता है। इसके लिए तो तभी तो बोलते हैं सभी लोग कि प्रीवियस ईयर करो, प्रीवियस ईयर करो, क्योंकि प्रीवियस ईयर में पता चलेगा कि भाई एग्जैक्टली UPSC पूछ क्या रहा है ऑप्शंस का। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है, अब इसमें देखिए, इसमें जनरली क्या होता है, एग्जैक्ट आंसर्स दे दिया, आंसर आ जाएगा आपका पहले क्वेश्चन, फिर उससे आंसर आ जाएगा, फिर आंसर में से भी क्वेश्चन पूछेंगे वो कि भाई इस आंसर का जो आपका आंसर आया है ये किस किस ऑप्शन से आया है, क्या फर्स्ट ऑप्शन इसके लिए सफिशिएंट है, सेकंड ऑप्शन, मतलब वो ऐसे ऑप्शंस आपको प्रीवियस ईयर में मिलेंगे, और इसमें भी उन्होंने पूछा है। बाकी तो आप किसी भी टीचर्स का जो अच्छे से डिटेल एनालिसिस काफ़ी लोगों ने करवा दिया होगा मुझे लगता है अभी तो, क्योंकि आंसर की भी इस बार उन्होंने जारी कर दी है और काफ़ी टाइम हो गया अब, तो वो आंसर्स आप वहाँ से डिटेल्स वीडियो देख सकते हैं। मेरा मकसद यही था कि एग्ज़ाम में होने वाली गलतियों से बचना है आपको, छोटी छोटी गलतियाँ हैं वो गलतियाँ आपको बाहर करा सकती है। और CSET को भाई बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, चाहे आपके GS में कितने ही मार्क्स बन रहे हो, कोई मैटर नहीं करता GS में, क्योंकि मैंने मेरे दोस्तों को भी देखा है काफ़ी GS में अच्छा स्कोर था, मतलब अराउंड 120 के आसपास भी था पिछले अटेम्प्ट में उनका। और CSET में एक क्वेश्चन, अब जैसे मेरा हुआ है मिस्टेक, मुझे पता है उसमें, उसकी वजह से मैं उसमें दिक्कत होगी, मुझे पक्का पता है, क्योंकि आंसर की आ गई ना भाई इस बार, तो एक्चुअल वाली की उन्होंने जो क्या माना है वो बात। पहले तो क्या है कि जनरली आंसर की आपका जब पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाता है, प्री का, मेंस का, इंटरव्यू का, तो जैसे ही अगला टाइम की प्री रहती है उससे 2-4 दिन पहले जब भी रिजल्ट आता तब आंसर की मिलती थी, बट इस बार उन्होंने अभी आंसर की दे दिए।
तो वो पता चल जाता है कि कहाँ पे क्या इशू हो रहा है। तो यही है भाई, सीसेट को हल्के में मत लेना। खासकर हिंदी मीडियम्स की तो सबसे बड़ी समस्या यही है। हिंदी मीडियम बेल्ट वालों का तो सीसेट ही नहीं निकल रहा भाई साहब। जीएस में तो अच्छे मार्क्स आ रहे हैं सीरियसली, और सीसेट में बेचारे क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं ले पा रहे। इसका सीसेट का लास्ट में मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, आप कोई सी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जनरल, EWS, SC ST OBC, किसी भी कैटेगरी से, यहाँ पे कोई रिजर्वेशन लागू नहीं होता भाई। यहाँ पे आपको 27 क्वेश्चंस करने ही होंगे। क्वालिफाई करना है तो 27 क्वेश्चन आपको करेक्ट करने ही होंगे। उसके बाद ही आपका GS1 के मार्क्स का फ़ायदा मिलेगा। अदरवाइज GS1 में कितने ही मार्क्स हो, अगर आपका सीसेट क्वालिफाई नहीं है तो आप पहले ही रेस में बाहर हो चुके हो। इसलिए भाई सीसेट को हल्के में ना लें, थोड़ा थोड़ा टाइम दे सीसेट को और प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस से ही आएगा सीसेट में। कि कोई भी कितना ही सीख लो वो मैटर नहीं करता, लेकिन आप जब तक आप ढंग से प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्वेश्चंस को, टॉपिक्स को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से आप क्वेश्चंस की थीम्स को आइडेंटिफाई करें, टॉपिक को आइडेंटिफाई करें। जीएस में थीम्स आती है रिपीटेड कि भाई किस से पूछ रहा है, और सीसेट में खासकर टॉपिक्स जैसे अभी नंबर सिस्टम है, इसमें क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा आपको, यूनिट डिजिट का या फिर डिविजिबिलिटी का, या फिर जो भी है वो क्वेश्चन हमेशा मिलते ही मिलते हैं। तो कुछ ये सब चीज़ें आपको तभी मिलेगी जब आप प्रीवियस ईयर को देखेंगे और लगातार प्रैक्टिस करेंगे। भाई धन्यवाद, बस इतना ही मकसद था इस वीडियो बनाने का। और हाँ, एक चीज़ और, आपको जो ये रियल है ना वो अलग चीज़ें है, और ये जो आपको रील्स में दिखाई जा रही है वो अलग चीज़ें हैं भाई। यूपीएससी की रील्स वाली ज़्यादातर उनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। रील्स में वो ऐसे ही चलता है क्योंकि जो एस्पिरेंट सीरियसली प्रिपेयर कर रहा है उसको पता है अच्छे से, वो रील्स पे बिल्कुल ध्यान ही नहीं देता, क्योंकि वो समझ जाता है एक टाइम बाद कि भाई ये सब चीज़ों से अवॉइड करना है, तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है और अपनी प्रिपरेशन पर अच्छे से फोकस करो भाई। ओके, थैंक यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। मेरी कोशिश रहेगी, टाइम तो कम रहता है लेकिन कोशिश रहेगी कि थोड़ा थोड़ा जो जो अपने को सावधानी रखनी चाहिए पेपर देते समय इस जर्नी में, जो इम्पोर्टेंट है बिगनर्स के लिए भी, खासकर बिगनर्स के लिए, क्योंकि बाद में तो लोगों को पता चल ही जाता है कि क्या क्या गलतियाँ करनी नहीं करनी चाहिए। बट ये है कि जो बिगनर्स है वो शुरू में अपना टाइम वेस्ट ना करे। अपना इम्पोर्टेंट टाइम है भाई लाइफ का, प्रीशियस टाइम है, उसको बचाएं और सही उसका उपयोग करें। यही मकसद था मेरा ये वीडियो बनाने का कि भाई आप उन मिस्टेक्स को ना करें और अच्छे से अपना सिलेक्शन लें। थैंक यू भाई, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब भी टाइम मिलेगा तब। ओके, थैंक यू।